ये गरीब के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये मजलूम के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि उनकी मर्जी के मुताबिक अगर प्लान बना था तो उसको चेंज क्यों किया गया? अगर इनने चेंज किया तो ग्राम सभा ही क्यों की? इनने इनको ग्राम सभा ही नहीं करनी चाहिए थे। फिर इससे साफ जाहिर ये होता है ये हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, ये हमारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। देखिए, हम किसी रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ नहीं है, चाहे 52 का हो चाहे 53 का हो, लेकिन सिस्टम अगर चलेगा वो रूल से चलेगा, वो एक्ट के मुताबिक चलेगा। अगर एक्ट में क्लियर कट ये बोला गया हुआ है कि जनाब ग्राम सभा से प्लान जो आएगा उस चीज को, उस ग्राम सभा के प्लान के साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी, तो कैसे? फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा विद द कंसल्टेशन ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा नहीं था, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सबमिशन अथॉरिटी बन गए। फिर एसीडी दफ्तर का क्या काम है, फिर बीडीओ दफ्तर का क्या काम है, फिर डीसी ऑफिस का काम है, फिर तो इनको ताला लगना चाहिए। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही प्लान को सबमिट करेगा तो फिर क्या फायदा है बाकी डिपार्टमेंट? सभी लोग जानते हैं कि पंचायती राज सिस्टम में किस तरह आपने अपने पंचायतों में बदलाव लाना है, और अगर आपने कोई भी डेवलपमेंट का काम अपने इलाके में या अपनी पंचायत में लाना है तो वो ग्राम सभा से तय होता है। यानी ग्राम सभा बुलाई जाती है और उसके बाद वहां पर प्लान डिस्कस होते हैं और उसके बाद वही प्लान जो है या उन्हीं प्लानों के तहत वहां पर काम जो है वो किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ या नहीं हुआ, इसी सब पे बातचीत करने के लिए आज फिर से हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट फयाज मागरे जुड़े हैं, और इनके साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं निराश है, नाराज है, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरह का काम होना चाहिए था या जो कुछ ग्राम सभा में होना चाहिए था वो या वैसा नहीं हो रहा है। सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह आज फिर आप मीडिया के सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कहना आपका इस सब को लेके है? देखिए, एक ऑर्डर हुआ था जिस ऑर्डर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ग्राम सभा के लिए कॉल की थी और बीडीओ साहब ने ऑर्डर्स निकाले, और पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरे ब्लॉक्स में हर पंचायतों में ग्राम सभाएं हुई और पब्लिक ने अपने मर्जी से प्लान बनाया। और जब वो प्लान डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा, जब वो प्लान बीडीओज के पास पहुंचा, वो प्लान जो है वो सबमिट नहीं किया गया, सबमिट कुछ और ही किया गया। तो ये डायरेक्ट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की साजिश हो रही है। ये डेमोक्रेसी का मर्डर है, क्योंकि अगर लोगों ने खुद प्लान बनाया था और वो प्लान जो है वो अभी दफ्तरों में नहीं है, क्या ये गलत नहीं हो रहा है? हर पंचायत में ग्राम सभा करवाई गई, दाली उद्यानपुर में ग्राम सभा करवाई गई, गुंदना में ग्राम सभा करवाई गई, जनाब अली घाट में ग्राम सभा करवाई गई, लेकिन वो ग्राम सभा जो है वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुई। आप देखिए कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑर्डर निकाला, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा विद द कंसल्टेशन ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। ऐसा नहीं था कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सबमिशन अथॉरिटी बन गए। फिर एसीडी दफ्तर का क्या काम है, फिर बीडीओ दफ्तर का क्या काम है, फिर डीसी ऑफिस का काम है, फिर तो इनको ताला लगना चाहिए। अगर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही प्लान को सबमिट करेगा तो फिर क्या फायदा है बाकी डिपार्टमेंट्स का? इसलिए हम चीफ सेक्रेटरी से अपील करते हैं, एलजी साहब से अपील करते हैं कि आप पर्सनली इस मसले में इंटरवेन करके जो लोगों ने ग्राम सभा में प्लान दिया हुआ है उसको टेकअप किया जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत हो रहा है। आप देखिए कि जो पंचायती राज एक्ट है, ये पंचायती राज एक्ट की वायलेशन हो रही है, क्योंकि आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार और भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने, उन्होंने ये कहा कि जनाब 5 अगस्त 2019 के बाद जितने भी सेंटर लॉज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। लेकिन 2 साल हो गए, हमारी पंचायतें यहाँ पे डिसॉल्व होगी, हमारे लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो हैं वो डिसॉल्व हो गए, वो नहीं हुए। अगर वो इलेक्शंस हुए होते तो यहाँ पे अभी हमको धांधली देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये धांधली हो रही है, ये गरीब के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये मजलूम के साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि उनकी मर्जी के मुताबिक अगर प्लान बना था तो उसको चेंज क्यों किया गया? अगर इनने चेंज किया तो ग्राम सभा ही क्यों की? इनको ग्राम सभा ही नहीं करनी चाहिए थे। फिर इससे साफ जाहिर ये होता है ये हमारे गरीब लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, ये हमारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। देखिए, हम किसी रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ नहीं है, चाहे 52 का हो चाहे 53 का हो, लेकिन सिस्टम अगर चलेगा वो रूल से चलेगा, वो एक्ट के मुताबिक चलेगा। अगर एक्ट में क्लियर कट ये बोला गया हुआ है कि जनाब ग्राम सभा से प्लान जो आएगा उस चीज को, उस ग्राम सभा के प्लान के साथ आपने छेड़खानी नहीं करनी है, तो कैसे इन्होंने की? क्योंकि ये गलत है। आप देखिए कि
आप देखिए कि जो भी प्लान बनता है जनाब पब्लिक के बीच में प्लान बनता है, जब पब्लिक के बीच में प्लान बनाया गया तो उसको किस हिसाब से इन्होंने यहाँ पे उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करते हैं कि जनाब आप कानून की वायलेशन कर रहे हो। अगर आप कानून की वायलेशन कर रहे हो तो आज हम इस मीडिया के माध्यम से आपके पास ये चीजें पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली हम सड़कों पे आ जाएंगे। आप देखिए कि यहाँ पे पब्लिक दरबार हुए, घाट में हुआ, गुंदना में हुआ, दाली में हुआ, लेकिन गरीब की आवाज वहां सुनी नहीं गई, मजलूम की आवाज वहां सुनी नहीं गई। सारे गरीबों ने यह बोला कि हमारी बात को नहीं सुना गया। सिर्फ एक बंदा 3-4 घंटे माइक लेके उसने अपना भाषण दिया। जब भी जो गरीब की ग्रेवेंसेस थी, जो गरीब के इश्यूज थे, उनको नहीं सुना गया। तो ये किस किस्म का इनकलाब है, ये किस किस्म का नारा ये दे रहे हैं। इसलिए हम उनसे भी अपील करते हैं, अगर कहीं भी आप पब्लिक दरबार करते हो, आप क्यों नहीं पब्लिक की बात को सुनते हो, आप क्यों नहीं गरीब लोगों की आवाज को सुनते हो। मैं हर जगह गया, मैं आलूगाद गया, मैं बहली से गया, हर जगह गरीब और मजलूम ने यही कहा, जो पब्लिक दरबार यहां हुए हमारी बात को नहीं सुना गया। जब भी सुनिए, जब भी यहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये ब्लॉक दिवस करती है, वहां पे हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात बताइए, क्या इश्यूज हैं आपके। लेकिन ये जो पब्लिक दरबार हुए, यहां गरीब की आवाज को नहीं सुना गया, ये यहां मजलूम की आवाज को नहीं सुना गया। इसलिए ये गलत हो रहा है। ये जो आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मर्डर कर रहे हैं आप, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का मर्डर है। क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इसीलिए लाया गया था, जो हमारे देहातों के लोग हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे मजलूम लोग हैं, उनको भी एहसास दिलाया जाए कि वोट का एहसास दिलाया जाए। लेकिन 2 साल से वहां इलेक्शन नहीं हुए। जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 5 दिन के लिए या हफ्ते के लिए अपने इलाकों में आते हैं, उसके बाद जब जम्मू चले जाते हैं फिर वो फोन नहीं उठाते हैं हमारे गरीब लोगों का। इसलिए गवर्नमेंट ने अगर 5 अगस्त 2019 को यहां पे फैसला लिया, उन्होंने कहा कि जितने भी सेंटर लॉज जो हैं वो जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट हो जाएंगे। कभी ये बोलते हैं डिलिमिटेशन, कभी ये बोलते हैं डिलिमिटेशन करानी है, फिर बोलते हैं सेंसस करानी है, फिर बोलते हैं हमारे पास सिक्योरिटी रीजन है। भाई आप गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो। अगर ये इलेक्शंस हुए होते तो हमको ये धांधली देखने को नहीं मिलती। आप देखिए कि हमारी पंचायत उगाद जो है, मैं स्पेशल उगाद पंचायत की बात कर रहा हूं जनाब, 16.5 लाख रुपए हमें पीआरआई में यहां पे मिला। हमारी पंचायत जो इसके 2 रेवेन्यू विलेज हैं, एक उगाद है और एक आल है, और वहां पे धांधली की गई जनाब। 14 लाख रुपए एक गांव को दिया गया, जो हमारा दूसरा गांव था उसको 2 लाख रुपए दिया गया। और ये बहुत बड़ा नेक्सस है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है, क्योंकि हमारे वहां गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी की गई। वो सुबह भी मुझे फोन भी आए, रात को भी फोन आए कि ये प्लान बनाया किसने, ऐसा प्लान जिसमें 2 रेवेन्यू विलेज थे। एक रेवेन्यू विलेज को आपने 14 लाख रुपए दिया और दूसरा रेवेन्यू विलेज जो था उसको आपने 2 लाख रुपए दिया। आप देखिए कि जो एक रेवेन्यू विलेज है उसमें 1200 पॉपुलेशन है, और जो दूसरा रेवेन्यू विलेज है उसको 1500 पॉपुलेशन है। और जो हमारा जो उगाद है वहां 4 वार्ड है, जो अल है वहां 3 वार्ड हैं। 4 वार्डों को 14 लाख रुपए दिया गया, और जो 2 वार्ड है हमारे उनको 2 लाख रुपए दिया गया। ये हमारी पंचायत के गरीब लोगों के साथ साजिश हो रही है, ये नाइंसाफी हो रही है। प्लान जो बन रहा है ये सीधा पॉलिटिकल प्लान बन रहा है। और हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि जनाब आप जाग जाइए, आप रूल की वायलेशन कर रहे हो। हम एलजी से भी अपील करते हैं, हम यहाँ के चीफ मिनिस्टर से अपील करते हैं कि आप ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों गलत कर रही है, हमारे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। अगर इनका रवैया ऐसा रहा तो ये मास लेवल पे प्रोटेस्ट देखेंगे। ग्राम सभा क्यों कराई इन्होंने? अगर इन्होंने ग्राम सभाएं करवाई तो फिर ग्राम सभा का प्लान क्यों नहीं अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं जी? तो अगर ग्राम सभा को लेके मैं जानना चाहूँगा कि अक्सर जब ग्राम सभाएं होती है तो वहाँ पर पब्लिक भी होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर होते हैं, तो सभी लोग मिलकर उस प्लान को जो है बनाते हैं ताकि इस पंचायत में खास तौर पर जो है वो फ़ायदा हो, या उस इलाके में खास तौर पर फ़ायदा हो। लेकिन जब वो प्लान ही चेंज किए जाए तो या ऐसे इससे साफ तौर पर लगता है कि जो लोग वो प्लान चेंज कर रहे हैं अपने बंदों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। क्या लगता है आपको? जनाब पंचायती राज एक्ट जो है वो एक्ट क्लियर कट कहता है कि आपने ग्राम सभा करनी है।
अगर आपके पास डीडीसी नहीं है, आपके पास बीडीसी नहीं है, आपके पास पिरा, आपने पब्लिक के बीच में प्लान बनाना है, क्योंकि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उनका अपना 4 करोड़ रुपए है। ये कोई एमएलए का पैसा नहीं है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पैसा है। अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पैसा है, इसमें ग्राम सभाएं करनी है। अगर ग्राम सभाएं नहीं करनी है, ठीक है, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप एमएलए की कंसेंट मत लीजिए, आप एमएलए को कॉन्फिडेंस में मत लीजिए, लेकिन एमएलए ने प्लान सबमिट करवाया, ये कौन सी धांधली है? ये तो सीधा धांधली। आप एसडी ऑफिस को ताला लगा दीजिए, आप डीसी ऑफिस को ताला लगा दीजिए, और जितने भी ये वीडियोस हैं, चाहे मरमत का है, चाहे खिलेनी का है, चाहे दाली उदानपुर का है, चाहे गुंदना का है, चाहे चिल्ली का है, हाईजैक करके रख दिया हुआ है इनको। ये कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, जो हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा हमने वही कर। ये गलत है, ये रूल की वायलेशन कर रहे हैं। ये खाली इस कॉन्स्टिट्यूंसी की आप बात कर रहे हैं या फिर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की आप बात? नहीं, ये ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट की पूरी बात हो रही है। यही हाल कॉन्स्टिट्यूंसी 50 भी प्लान चेंज हुआ, बिल्कुल वहां पे भी सारा प्लान चेंज हुआ है, और ये 53 जो हमारी 52 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका भी सारा प्लान जो है ये चेंज हो गया। और ये नेक्सस हो रहा है, यही नेक्सस है, क्योंकि जो पब्लिक के बीच में प्लान बनाया गया, ये ग्राम सभाएं इन्होंने निकाली, ये ग्राम सभा निकाली। वीडियो साहब ने कहा ग्राम सभा करनी है, लेकिन उसके बाद इस ग्राम सभा पे कोई काम नहीं किया गया। क्या ये मजलूम के साथ इंसाफ हो रहा है? क्या कर रहे हैं इंसाफ? या उस गरीब के साथ या उस मजलूम के साथ धोखा हो रहा है, अगर उसका प्लान जो है काटा जा रहा है? हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं और यहाँ के एलजी से अपील करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है गलत कर रही है, आप पर्सनली इसमें इंटरवेन करके इस सिस्टम को जो गाइडलाइंस के मुताबिक जो चलना है वो चीज करिए आप। ये देखिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस निकाली, ये देखिए वो भी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्लियर कट यहाँ पे कहा कि आपने जो है वो कंसेंट लेनी है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की, कंसल्टेशन विद, इसमें इन्होंने क्लियर कट कहा है कि आपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कंसल्टेशन लेनी है, ना कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सबमिशन अथॉरिटी बन गई। और यहां जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सबमिशन अथॉरिटी बन गई। तो ये गलत है, ये कानून की वायलेशन कर रहे हो आप। क्या है आपको, क्या इस मामले में इंटरवीन होगा, क्या इस मामले में एडमिनिस्ट्रेशन जो संज्ञान लेगी? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन इसमें संज्ञान नहीं ले रही है, तो ये अपने ऑर्डर किए हुए जो इन्हें ऑर्डर्स किया है ग्राम सभा का, ये उसकी वायलेशन कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं? अगर ये गलत कर रहे हैं तो हम एलजी से अपील करते हैं कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन क्यों गरीब लोगों के साथ गलत कर रही है। अगर उन्होंने ग्राम सभाएं करवाई, अगर ग्राम सभा हुई, तो ग्राम सभा के प्लान को क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का पैसा नहीं है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पैसा है। हमने पहले भी बोला, हम ये नहीं बोलते हैं कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आप कॉन्फिडेंस में मत लीजिए, उनको भी लीजिए, लेकिन वो अगर सबमिशन अथॉरिटी बन गई तो इन दफ्तरों का क्या काम है? फिर ये दफ्तर किस लिए हैं? इसलिए हम अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के एसडी साहब से, यहाँ के डीसी साहब से, यहाँ के बीडीओ साहब से कि आप रूल की वायलेशन मत करिए पंचायती राज एक्ट की। अगर आपने ग्राम सभा करवाई, उसका प्लान टेकअप होना चाहिए, उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि पंचायती राज जो है एक्ट जो है वो ये बोलता है कि जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का प्लान जो बनेगा वो ग्राम सभा से होके आएगा। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि नहीं, डीडीसी जब था तब ग्राम सभाएं नहीं हुई, जब बीडीसी था तब कौन सी ग्राम सभाएं हुई? भाई तब वो थे, तब वो रूल था, तब वो रेगुलेशन था, तब उनकी मर्जी के मुताबिक प्लान बनना चाहिए था। अभी के डेट में वो नहीं है। जब वो नहीं है तो इनको डायरेक्ट ग्राम सभाएं करनी है। अगर ये डायरेक्ट ग्राम सभाएं नहीं कर रहे तो ये रूल की वायलेशन कर रहे हैं। उम्मीद क्या आखिर में आपको? उम्मीद यही है कि इस पे काम होना चाहिए और इंशाल्लाह रहमान होगा। अगर ये काम नहीं होगा तो डेफिनेटली हम सड़कों पे आ जाएंगे। एक और चीज जानना चाहूंगा, हमने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर निकलने को राजी नहीं है, इस मामले पे बात करने को राजी नहीं। क्या लगता है उन लोगों को भी बाहर आना चाहिए अगर इस तरह की नाइंसाफी जो है खास तौर पर गरीब आवाम के साथ हुई? देखिए, हमारे जितने भी यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको सिर्फ वोट चाहिए, उनको वोट से लेना देना है। वो गरीब की आवाज नहीं करते हैं, वो गरीब की आवाज वो एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुंचाते हैं या गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचाते। क्या इतने बड़े बड़े लीडर्स यहाँ पे हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता है कि गरीब के साथ नाइंसाफी हो रही है? आप देखिए कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप मरमत की बात करें या भगवा की बात करें या सजान की बात करें या कोटी दशनान की बात करें या चिली पिंगल की बात करें या ठाठरी की बात करें या दाली उद्यानपुर की बात करें, हर जगह उन्होंने ग्राम सभाएं की। अगर जब आपने ग्राम सभाएं हर जगह में की और ग्राम सभा का प्लान इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये आप गरीब के साथ इंसाफ कर रहे हो या उनके साथ धोखा कर रहे हो आप, या उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो आप। क्योंकि आप अगर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए आपने रूल को मानना है,
आपने गाइडलाइंस को मानना है। अगर आप गाइडलाइंस की वायलेशन कर रहे हो तो आप हमारे गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हो।